राइट। अच्छा, आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, द नेक्स्ट वन इज दैट इज़ नोन एज अ सेंट्रल डोगमा। ठीक है, दिस इज़ नोन एज सेंट्रल डोगमा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ अ सेंट्रल डोगमा? आपको आइडिया है कि जो सेंट्रल डोगमा है उसमें तीन चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से आगे प्रोटीन बनना। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना, ये रेप्लिकेशन है। तो हमने डिस्कस किया जी डीएनए से किस चीज़ का बनने वाला, दैट इज़ आरएनए, और आरएनए से आगे क्या चीज़ बनेगी, दैट इज़ नोन एज प्रोटीन। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डीएनए से जब डीएनए बनता है तो आपको पता है इस प्रोसेस को हमने नाम क्या देते हैं, मतलब दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। इसका बनना इसको हम क्या कहते हैं, मतलब दिस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और ये जो लास्ट स्टेप है दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ठीक, तो ये हमारे पास इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे सेंट्रल डॉगमा के अंदर। ठीक है, सो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज इसका पहला पार्ट। ठीक है जी, और उसको नाम देते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है जी, बात रेप्लिकेशन इसको हम नाम देते हैं। सो व्हाट इज़ अ रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन यू नो दैट डीएनए से किस चीज़ का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है जी बात, इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है जी, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। चलिए रिक्वायरमेंट्स देख लीजिएगा सबसे पहले। रिक्वायरमेंट्स, अब इसमें पहले नंबर पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ऑब्वियसली हमने बात कर ली है, दैट इज़ डीएनए। ठीक है जी, पॉलीमरेज, या इसको हमने डीएनए पोल भी लिखते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इज डीएनए पोल। और आपको पता होना चाहिए इसके अंदर तीन हमारे पास टाइप्स होती हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है जी, डीएनए पॉलीमरेज 2, और इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है इसके अंदर। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज अगर 1 की बात करते हैं तो आपको पता है ये जो रोल प्ले करता है दिस प्ले स्पोर्टिव रोल। ठीक है जी बात, दिस प्ले अ स्पोर्टिंग रोल इन रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है जी कि डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है जी, प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेज स्पोर्टिव रोल। ठीक है जी, प्लेज स्पोर्टिव रोल इन डैश, ऑप्शन ए इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन। ठीक है, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास इलोंगेशन। ठीक है जी, ऑफ द रेप्लिकेशन प्रोसेस। नंबर 3 अगर आप देखें तो हमारे पास है दैट इज नोन एज टर्मिनेशन, और नंबर डी है आपके पास। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ दीज कर लेते हैं। सो क्या आंसर बनेगा इसका जी? तो आपको पता होना चाहिए जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये किसके अंदर स्पोर्टिव रोल प्ले करता है, तो दैट इज नोन एज टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, टर्मिनेशन के अंदर ये अपना स्पोर्टिव रोल प्ले करता है ताकि रिएक्शन को स्टॉप किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर स्पोर्टिव रोल प्ले करता है। अच्छा जी, जो दूसरा है, ठीक है, पॉलीमरेज 2। ठीक है जी, ये जो दूसरा पॉलीमरेज है, आपको पता है ये जो है डीएनए जो पॉलीमरेज 2 है ये डीएनए के अंदर जो प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको रोल प्ले करता है। ठीक है, सो दिस हेल्प्स इन द प्रूफ रीडिंग प्रोसेस। ठीक है जी, प्रूफ रीडिंग प्रोसेस। और नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं, नंबर 3, तो याद रखें नंबर 3 पे जो हमारे पास चीज़ें हैं इसके अंदर डिफरेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 याद रखिएगा, ये एक डाइमर है, यानी इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, डाई मीन 2, मर मीन पार्ट्स। ठीक है, तो 2 इसके पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको डाइमर का नाम दे दिया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, ये डाइमर है एंड दिस इज 10 टाइम्स लार्जर देन अदर। ठीक है जी, 10 टाइम्स ये लार्जर है। ठीक है, नंबर 3 याद रखिए, इट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन, इट कैन नॉट, ठीक है जी, स्टार्ट द
रिएक्शन, ठीक, और इट ओनली एड्स न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ ऐड करेगा किस डायरेक्शन में, बोला 5 प्राइम से हमेशा 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हमेशा ये चीज़ों को ऐड करता चला जाता है। ये है कुछ करेक्टरिस्टिक, इसको नाम क्या दिया जा रहा है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी, लेकिन ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो लास्ट में अगर हम देखें एक और करेक्टरिस्टिक भी इसका है कि इसकी जो स्पीड है वो है जी 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, ठीक है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर ये 1000 न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो ऐड कर सकता है, लगा सकता है, पॉलीमराइज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स है डीएनए पॉलीमरेज 3 के। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज डीएनए गायरेज, ठीक है, और डीएनए गायरेज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि, ठीक है जी, विच एंजाइम converts the spiral ladder-like DNA, into straight ladder-like, ठीक है जी, into straight ladder-like DNA, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास अगेन डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है आपके पास डीएनए गायरेज, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास हेलिकेज, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास प्राइमेज। हाँ जी, क्या इसका आंसर बनेगा जी? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है दैट इज़ डीएनए गायरेज, ठीक है। गायरेज को टोपोआइसोमरेज भी कहते हैं, यानी इस तरह करता है, ये इस तरह का जो डीएनए होता है इस तरह करके उसको इस तरह स्ट्रेट लैडर लाइक इस तरह चेंज करता है, ठीक है। सो इट विल कन्वर्ट द स्पाइरल लैडर लाइक इनटू व्हाट, अ स्ट्रेट लैडर लाइक में ये चेंज करता है, ठीक है। नंबर 3 हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज हेलिकेज, ठीक है, हेलिकेज। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि विच एंजाइम्स ब्रेक्स द बेस पेयर ऑफ द डीएनए, ठीक है, सो विच एंजाइम break the base pairs of DNA, ऑप्शन ए आपके पास अगेन हेलिकेज, अगेन नंबर 2 पे हमारे पास है जी डीएनए पॉलीमरेज, नंबर 3 है आपके पास प्राइमेज, और नंबर 4 है आपके पास अगेन दैट इज डीएनए गायरेज, ठीक है जी, गायरेज। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा इसका? तो यस एग्जैक्टली दैट इज हेलिकेज। तो याद रखिएगा हेलिकेज इसको जो है ना अनवाइंड करता है, यानी अनजिप करता है इसको, यानी आपके पास ये वाला डीएनए अब आ चुका है इस तरह करके, ठीक है, इस तरह दिस इज द डीएनए। अब इसको अनजिप कौन करता है? अनजिप का मतलब है इसको इस तरह जो है ये इस तरह इसको अनजिप कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह है, ठीक है, ये इस तरह करके तो इसको अनजिप कर रहा होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ से पास हो रहा होता है उसको अनजिप करते चले जाता है, ठीक। तो अच्छा ये हमारे पास 3 पे था, ठीक है जी। पहले नंबर पे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, गायरेज है, ठीक है, देन हेलिकेज, और नंबर 4 पे अगर आप देखिएगा तो हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ नोन एज अ प्राइमेज, ठीक है जी, प्राइमेज हमें रिक्वायर्ड है। अभी हमने एक बात की कि ये कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। अगर रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता तो फिर प्रोसीड कैसे होगा? तो प्रोसीड करने के लिए याद रखिएगा इसको चाहिए एक प्राइमेज, और प्राइमेज क्या बनाता है वाला? इट विल कंस्ट्रक्ट द प्राइमर, ठीक है, इट विल कंस्ट्रक्ट प्राइमर। एंड व्हाट इज अ प्राइमर? अगर आप देखें सो अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस होता है ये, ठीक है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ जस्ट 10 न्यूक्लियोटाइड। यानी इस तरह देखिएगा, सपोज ये एक स्ट्रैंड है और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है इस तरह, ठीक है, इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड आप देखिए, सपोज यहाँ पर एडेनिन है, यूरासिल है, थाइमिन, गवानिन है, साइटोसिन, इस तरह कोई भी आप सीक्वेंस कंसीडर कर लें, ठीक है।
तो इसमें ये जो है ना इस तरह करके एक सीक्वेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। सो 10 के अराउंड 10 से 20 भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द जीन जिसको आपने रेप्लिकेट करना है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास प्राइमेज कहला रहा है, ठीक है, प्राइमेज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें चाहिए जी SSBP, दैट इज़ नोन एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए हमें, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब अभी हम देखते हैं इसके लिए इसका क्यों रिक्वायर्ड है। और लास्ट पे हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ नोन एज DNA लाइगेज, ठीक है जी। लाइगेज ये चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है, कंबाइन करता है, ठीक। तो अभी हम देखते हैं ये किसके काम आता है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उसको जोड़ने में ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये ज़रा देख लें इसका सारा प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है उसमें मैं आपको यूकैरियोट्स के रेफरेंस से थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। अब सपोज कीजिएगा ये हमारे पास एक अदद सेल है, ठीक, दिस इज अ सेल, ठीक है हमारे पास। और सपोज इसी के अंदर हमारा कंसीडर कर लिए एक न्यूक्लियस है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इट्स अ न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखें तो इस तरह करके ना ये हमारे पास ये DNA होता है, ठीक है ये बात। सो दिस इज अ DNA। आपको पता है DNA के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 3 प्राइम से, ठीक है, 5 प्राइम, और आपको पता है एक कौन सा होता है, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, बोला अनजिप करना है, यानी इस तरह कीजिएगा। अब कौन सा चीज़ है जो इसको स्पाइरल लेटरलाइक से स्ट्रेट लेटरलाइक में लेकर आ रहा है, दैट इज DNA गायरेज। यहाँ पर आप देखिएगा दैट इज DNA गायरेज, इसको हम नाम दे रहे हैं, ठीक है जी बात। और इस तरह करके ये इस तरह ये हमारे पास DNA की स्टैंड आए थे, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस है, सपोज करें एडेनिन है, थाइमिन है, गवानिन, साइटोसिन, एडेनिन, कोई भी आप इस तरह सीक्वेंस कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी बात, इस तरह। और अगर A है तो सामने क्या आना चाहिए, आपको पता है T, फिर T है तो सामने A, फिर G, फिर सामने C है, ठीक, और फिर C के सामने G, फिर T, फिर A, फिर C। आपको पता है ये कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है ये बात, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसको कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अच्छा आपको तो ये जो है दिस इज अ 3 प्राइम एंड, और ये कौन सा आ गया, दिस इज अ 5 प्राइम एंड, ठीक। और ये कौन सा आ गया, 5 प्राइम से ये 3 प्राइम एंड आ गया, ठीक है। और आपको ये भी आइडिया कि इसके बीच में अभी बॉन्डिंग्स है, यहाँ पे आपको पता है डबल बॉन्ड है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे करके ये सीक्वेंसेस जो है ये अवेलेबल है, ठीक है। लीजिए इस तरह करके सीक्वेंस आ रही है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है वाला, अब इसको ओपन करना है, यानी ये आपके पास आ गया। अब इसको हमने इस तरह इस फॉर्म में लेकर आना, ठीक है। तो ये कौन करेगा, जाहिर सी बात है दैट इज हेलिकेज। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेलिकेज। और हेलिकेज जो है इसको ना इस तरह करके याद रखिएगा ओपन करेगा इसको। अब सपोज कर लें जहाँ तक ये अभी फ़िलहाल यहाँ तक ओपन हुआ है, ठीक है, अभी ये ऐसे ही है इसके अंदर, ठीक है, जहाँ तक कंसीडर कर लेंगे ओपन हुआ है। अगेन ये 3 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है बोला, 5 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि क्या अपीयर हो रहा है इसके अंदर, ये एडेनिन है, थाइमिन है, गवानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन, ये सारी सीक्वेंस जो हमने ऊपर लिखी है वही हम नीचे लिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सी, ठीक, ए, टी, आप कोई और भी सीक्वेंस इसके अंदर मेंशन कर ले इसके अंदर, ठीक है, ताकि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो। अच्छा ए के सामने आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया टी है, फिर टी के सामने ए है, फिर सी है, जी है, टी है, ए, सी, जी, टी, ए, जी, टी, ए, सी, जी, टी, ए, सी, जी, सी, टी,
जी ए और टी, ये सारी इसके अंदर सीक्वेंस है, ठीक है। तो क्या किया इसने बड़ा, इसने अनजिप किया। आपको पता है डीएनए जो है वो एक जिप की तरह की स्ट्रक्चर है, उसको अनजिप किया जा रहा है। अब देखिए ये सारा प्रोसेस हो चुका है। अभी हमने फिर बात की कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए बोला, वी नीड अ प्राइमर चाहिए हमें, ठीक है। और प्राइमर कौन बनाएगा, प्राइमेज। तो दैट मीन्स के यहाँ पर क्या सपोज कीजिए एक एंजाइम है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, दिस इज एन एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमेज, ठीक। प्राइमेज जो है ये इसको यहाँ पर ला के ना कंस्ट्रक्ट करता है। क्या चीज़ है, ये ऑब्वियसली ये प्राइमर है, ठीक है। सपोज ये प्राइमर कौन सी डायरेक्शन वाला, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर ये 3 प्राइम से 5 प्राइम में तो जाहिर सी बात ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब बच्चों की सिंगल स्ट्रैंड है तो ऑब्वियसली ए के सामने क्या आना चाहिए बोला, इट इज़ यू, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड है ना, इसलिए यू आएगा। टी के सामने ए, फिर जी के सामने सी, फिर सी के सामने जी, इस तरह ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। सपोज ये प्राइमर है, अब 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें क्या डायरेक्शन मिल गई, हमें डायरेक्शन मिल गई 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो चूँकि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन मिल गई है, हमें प्राइमर मिल गया है। नाउ इट कैन ओनली एड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। कौन सी चीज़ बना, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ये ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो अब सपोज कीजिएगा यहाँ पर ये आ गया, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पोल, ठीक है, 3 है। अब अभी हमने कहा इसका काम क्या है, सिर्फ ऐड करना न्यूक्लियोटाइड्स को। तो याद देखिए यहाँ से ये क्या करेगा वाला, इस पॉइंट से ये चीज़ों को ऐड करना शुरू कर देगा। ये ऑब्वियसली इसका 3 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ये फॉर्मेशन इस तरह कंटिन्यू रहेगी इसका, ये इस तरह करके, ठीक है, ओके। अब इस तरह कंटिन्यूसली ये ऐड करता रहेगा। हमने लिखा क्या बोला कि इट ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड, किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन इसको मिल गई और ये ऐड करता चला जा रहा है। अगर ए है तो सामने क्या लगाएगा बोला, टी है तो सामने ए, फिर जी है तो सामने सी, फिर जी, देन टी है तो सामने, सो यहाँ भी ठीक है, फिर टी, फिर ए, इस तरह सी, फिर जी, फिर टी, फिर ए, फिर सी, इस तरह कंटिन्यूसली ये इस डायरेक्शन में मूव करता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये ओपन होता चला जाएगा ये कंटिन्यूसली मूव करता चला जा रहा है। इसी इसको नाम क्या देते हैं वाला, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। सो दैट इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है भाई, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है इसके अंदर, ठीक है, दूसरे स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है। वो कैसे जरा, क्योंकि आपको पता है अभी हमने कहा कि इसको डायरेक्शन चाहिए 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब सपोज कीजिएगा अगर हम यहाँ पे एक प्राइमर लगा लेते हैं तो इसकी स्ट्रैंड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं 5 प्राइम से 3 है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन 3, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर सपोज करें यहाँ से एडिशन होती है तो यहाँ से तो आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो ख़त्म हो गया ना स्ट्रैंड, तो यहाँ से तो आगे कुछ है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब यहाँ पर तो प्राइमर ऐड नहीं हो सकता, इसका मतलब हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो जितना डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है, इसका मतलब यहीं पे कहीं पे ऐड होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए ये प्राइमर ऐड होता है, ये क्यों, क्योंकि ये 5 प्राइम से अगर 3 प्राइम डायरेक्शन है तो उस प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी, जाहिर सी बात है उसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। ये फॉरवर्ड प्राइमर होता है और ये रिवर्स प्राइमर होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास है रिवर्स प्राइमर। रिवर्स अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि रिवर्स जो प्राइमर है ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब क्या होगा अगेन यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो क्या है, दैट इज अगेन सपोज दिस वन इज द एंजाइम, अगेन ये कौन सा है, दिस इज अगेन डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब अगेन डीएनए पॉलीमरेज को क्या मिल गई, अगेन डीएनए पॉलीमरेज को जो डायरेक्शन मिल गई वो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। अब यहाँ से क्या करना शुरू कर देगा, अगेन इट ओनली
एड्स न्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन बोला 5 प्राइम से 3 प्राइम। सो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये इस तरह बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरह, ठीक है, इस तरह करके। सो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन इसके अंदर कंटिन्यूसली चलती चली जा रही है, ठीक है। वही केस है कि अगर ए है तो सामने टी, फिर ए, फिर सी, फिर जी, फिर टी, फिर ए, ठीक है, सी, जी, टी और ए, इस तरह कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करते चला जा रहा है, ठीक है। तो आप देखा इस तरह बन जाए। अच्छा सपोज करें अब ये फर्दर ये जो हिस्सा है अब ये ओपन हुआ है, अगर मैंने हेलिकेज ने इसको भी ओपन किया फर्दर, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, अब ज़रा इसको देख लीजिएगा। अब ज़रा इसको अगर ओपन करेगा तो सपोज ये ओपन हुआ है, ठीक है, और ये भी इस तरह ओपन हुआ है, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, 5 प्राइम से, ये आप देखें 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन है, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन है बोला, 5 से ये 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस अगेन ले लें इसके अंदर ए सी टी इस तरह करके। तो यहाँ पर मैं अभी कह रहा था कि ये तो लीडिंग स्ट्रैंड है, इसलिए कंटिन्यूसली इसके अंदर जाना ये सिंथेसाइज होता रहेगा, इस तरह बनता रहेगा। किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो ये वही है कि इसके सामने आपने जस्ट ऐड करते चले जाना है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, टी, जी, ए, टी और ए, ठीक है। ये इस तरह करके सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी। तो जो भी ये फॉर्मेशन आप देखा, एक डीएनए था, एक ये बन गया और एक ये बन रहा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम फिर से क्या आएगा, अगर सपोज अगर यहाँ पर ए था तो इसके सामने क्या आएगा बोला, ए था तो सामने जाहिर सी बात है इसका टी आएगा, टी था तो सामने ए, फिर अगर ए तो सामने टी, फिर सी है तो सामने जी, जी है तो सामने सी, फिर टी, फिर जी, फिर टी, फिर ए, इस तरह करके चलो, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आके क्या लग रहा है, यहाँ पर आके जो चीज़ लगेगी अगेन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इस तरह करके, ठीक है। और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आप देखिए इस तरह का ये सिचुएशन है, दैट इज़ अगेन 5 प्राइम से ये 3 प्राइम डायरेक्शन है, सही है। तो जब ये प्राइमर लग जाएगा तो यहाँ पर अगेन क्या आएगा, अगेन डीएनए पॉलीमरेज 3 और ये इस तरह अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये मूव करता चला जाता है। सी के सामने जी और फिर इस तरह ए, ठीक है, जी, सी, इस तरह ए, ठीक है, और टी और फिर ए इस तरह बन रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा और वाली बात ये है, ऊपर वाला अगर आप हिस्सा देखें तो ये डीएनए बन चुका है मुकम्मल तौर पर लीडिंग स्ट्रैंड वाला, ठीक है। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो कर रहा है वो ये वाला है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी, लैगिंग स्ट्रैंड। अब लैगिंग स्ट्रैंड में ये जो चीज़ें बनी हैं, ये वाली एक ये स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओकाज़ाकी, ठीक है जी, फ्रैगमेंट। जापानीज साइंटिस्ट था ये ओकाज़ाकी, इसके नाम से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो इसके प्रोकैरियोट के अंदर लेंथ कितनी है और दूसरा जो है दैट इज़ यूकैरियोट के अंदर इसकी लेंथ कितनी है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर आने हैं, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स में लेंथ कितनी और यूकैरियोट्स के अंदर लेंथ कितनी। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आप देखिए इसकी जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसके अंदर। और इसकी जो लेंथ है वो आपको 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि ये अच्छा लास्ट पे अब क्या होना है, लास्ट पे सारी सी बात है, अब इनको जोड़ना भी तो है ना, ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बने किए और ये इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है बोला, इट इज़ लाइगेज। अब यहाँ पे लास्ट एक एमसीक्यू पूछ रहा हूँ कि लाइगेज डेवलप्स, ठीक है जी, डैश लिंकेज इन द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स में क्या डेवलप करे, कौन सी बॉन्डिंग ऑप्शन है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है जी, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास आयनिक बॉन्ड, ठीक है जी बात, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। जी क्या बना रहा है ये, तो एग्जैक्टली इसका क्या आंसर आएगा, फास्फो डाइएस्टर लिंकेज बना रहा था, ठीक है। तो ये आपने देखा इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बन जाएगा जब बन जाएगा तो डेफिनेटली बात है फिर आप दोनों स्ट्रैंड जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जब दोनों स्ट्रैंड जुड़ जाएंगे, आप देखिए ये वाला हिस्सा, ये दोनों जब स्ट्रैंड जुड़ जाएंगे तो आप देखिए हमने क्या किया बोला कि हमारे पास एक डीएनए था, उससे कितने डीएनए बन गए बोला, 2।
उसमें अगेन देखिएगा एक स्ट्रैंड हमेशा कंजर्व रहा है और एक नया बन रहा है, ठीक। इधर भी आप देखिए एक स्ट्रैंड हमेशा कंजर्व रहा है, दूसरा नया बन रहा है, तो दो डीएनए के स्ट्रैंड इस तरह बन जाते हैं। तो यही हमने कहा कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाना, उसको हमें नाम क्या दिया जा रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है।